जय हिंद सबको। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का पार्ट नंबर 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट नंबर 3 सिंप्लीफिकेशन का ये भिन्न वाला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे आज। तो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा जो भिन्न है, भिन्न का मतलब क्या है? भिन्न का मतलब है आपका जिसको हम पी बटे क्यू में लिख सकते हैं, मतलब जो पी बटे क्यू के रूप में दिया गया हो, ठीक है, पी बटे क्यू के रूप में दिया हो। पी पी का मतलब होता है अंश, ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, नीचे वाले को बोलते हैं हर। नीचे वाले को क्या बोलते हैं? हर। ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, नीचे वाले को हर। इतना आपको पता लग गया सर, ऊपर वाले को बोलते हैं, ठीक है, अंश, नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो ठीक है, डेफिनेशन आपको पता लग गई। तो अब आपने देखना पहला पॉइंट आपका भिन्न के टाइप्स ऑफ भिन्न, प्रकार। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, भिन्न के प्रकार, भिन्न के प्रकार, ठीक है, भिन्न के प्रकार में पहला होता हमारा साधारण भिन्न। पहला भिन्न आएगा आपका उचित भिन्न भी बोलते हैं इसको, उचित भिन्न, ठीक है, या बोलते हैं साधारण भिन्न, साधारण भिन्न, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं इसको, प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब है जिसमें अंश छोटा व हर बड़ा हो, ठीक है। मतलब हमारा क्या है, अंश क्या होता है? अंश होता है छोटा, हर क्या होता है? बड़ा। तो ये होता है आपका, ठीक है, उचित भिन्न। बात समझे? पहला पॉइंट समझ आया, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है आपका है अनुचित भिन्न, युक्ति भिन्न भी बोलते हैं इसको, युक्ति भिन्न भी बोलते हैं, ठीक है। और इसको बोलते अनुचित भिन्न, अनुचित, दूसरा तो अनुचित भिन्न। दशमलव भिन्न बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें क्या आता है? इसमें आता है जिसमें अंश बड़ा व हर छोटा हो, ठीक है। इसमें अंश बड़ा, इसमें क्या आता है? अंश बड़ा और हर क्या होता है? छोटा। एग्जाम्पल देता हूँ, जिसमें एग्जाम्पल हमारा 2/3, 5/7। तो ये ऊपर वाला एग्जाम्पल है, तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसके आएंगे 5/3, ठीक है, 8/3, ठीक है, 12/5। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके? ये सारे एग्जाम्पल हमारे अनुचित भिन्न के, ठीक है। बात समझ आई? पहचान लगे, ठीक है। तो अभी में हमने दो प्रकार बताए भिन्न के। पहला होता है उचित भिन्न, दूसरा होता है अनुचित भिन्न। उचित भिन्न का मतलब है जिसमें अंश छोटा हर बड़ा, और उचित भिन्न का मतलब होता है जिसमें अंश बड़ा और हर छोटा हो, ठीक है। तो ये कंडीशन आपने याद रखनी है, तो ये कंडीशन ही आपके यहाँ पे काम आएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा, टाइप नंबर 3। इसका टाइप नंबर 3 आपका तीसरा लिख लो, यहाँ पे यहीं लिख लो, तीसरा, थर्ड भिन्न। थर्ड होता है हमारा, ठीक है, मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न, मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब जो मिक्स करके बनाया, मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न अनुचित भिन्न से बनता है,
अनुचित भिन्न से बनता है। जैसे अनुचित भिन्न एग्जाम्पल ले लेते, जिसमें मैंने लिया 5/2 ले लिया, 5/2, तो ये अनुचित भिन्न है ना। ये कौन सा भिन्न है? अनुचित भिन्न है ना, अनुचित भिन्न। तो इसको हमने मिक्स फ्रैक्शन बदलना, तो मिक्स फ्रैक्शन कैसे बदलते? आप 2 यहाँ लिख लो, 5 यहाँ लिख लो, भाग देना, 2 से 5 को भाग देना, 2 दूनी 4, कितना बचा? 1। तो 2 आगे आएगा, 1 ऊपर आएगा और 2 नीचे आएगा, 2 से 1/2 आंसर आएगा, 2 से ही 1/2। इसी को बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन या मिश्रित भिन्न। बात समझ आई? चलो एक और क्वेश्चन करते इसका। जैसे हमारे पास दिया है, ठीक है, 21/4। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लो, 4 से 21 को कर लो, कितना? 4 पंजा 20, कितना? 1। तो ऊपर लिखेंगे 5, 5 से ही 1/4, कितना आएगा? 5 से ही 1/4। तो यही बन गया हमारा मिश्रित भिन्न। समझ आएगा ना? चलो अब इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपने बेसिक तो समझ लिया, तो इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं देखना जरा। यहाँ पे बहुत ईजी क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो अभी तो हम इसका क्या छोटा बड़ा पता लगाएंगे। अभी छोटा बड़ा पता लगाने के लिए पहले ये क्वेश्चन देखो आप नीचे। ठीक है, पहले बोला गया युक्ति भिन्न। युक्ति भिन्न आपने छांटना है। युक्ति भिन्न क्या हो सकता है? मैंने अभी बताया आपको, युक्ति भिन्न मतलब कि उचित भिन्न। इसी को क्या बोलते हैं? उचित भिन्न। इसको बोले अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न, इसको अनुचित भिन्न या अनुपाती भिन्न बोलते हैं। ठीक है, ये एक ही बात है। ठीक है, अब देखो इसमें अंश हर से छोटा होता है। ठीक है, ये चीज़ मैंने बता दी थी। जैसे 5/9, 11 कितना 14, 14/17, ये सारे क्या उचित भिन्न है, मतलब युक्ति भिन्न बोलते हैं इनको। उचित भिन्न बोले या युक्ति भिन्न बोलो। ठीक है, अगला अनुपाती भिन्न या अनुचित भिन्न, जिसमें अंश हर से बड़ा हो। ठीक है, हाँ ये बोला सर। जैसे 9/7, 11/9, 33/17, तो ये सारे क्या अनुचित भिन्न है। अनुचित भिन्न के एग्जाम्पल है। ठीक है, बात समझ आई? ये अनुचित भिन्न के हमारे क्या थे? एग्जाम्पल थे सारे। ठीक है, अब देखना जरा यहाँ पे, ये क्या मिक्स भिन्न, मिश्र भिन्न, मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न क्या है? ये जो दिया है इसको ऐसे लिखा, 2 से ही 1/3 है, और कितना? 4 से ही 5/7 है, और 3 से 5/9 है। तो ये आपके ये जो पूरी दिए है, ये क्या? मिश्र भिन्न, मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, अब मिश्र भिन्न से, ठीक है, ऐसे बदल सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप कैसे बदल? जैसे मान लो आपने ये बदलना है, मिश्रित भिन्न से आपने अनुचित भिन्न में बदलना है। जैसे मैंने दिया 4 से ही कितना? 2/3 है। जैसे यहाँ क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला दिया, इसको हमने किस में बदलना है? इस अनुचित भिन्न में बदलना है। किस में बदलना? अनुचित भिन्न है, अनुचित भिन्न में। तो इसको कैसे करते हैं? इसकी गुणा करते हैं इसके साथ गुणा करेंगे। 5 4 3 12, 12 2 इसकी गुणा करते हैं, और 12 2 14, 14 कितना आएगा? 3। इसका आंसर कितना? 14/3 आएगा। ठीक है, बात समझ आई? हम इसमें ये करते हैं कि हमारा जो ये है, जो ये चीज़ है, इसकी गुणा करते 4 3 12। दोबारा देखना, एक बार दोबारा बताता हूँ। जैसे 4 से ही 2/3, तो हम इसको लिखे 4 गुणा कैसे? 3 गुणा 4 + 2 ऐसे करेंगे, और डिवाइड बाय कितना आएगा? 3 आएगा। कितना? 3 × 12, 12 2 14, 14 कितना है? 3 आएगा। यही आपका, आपने मिक्स फ्रैक्शन से, मिश्रित भिन्न से अनुचित भिन्न में बदल दिया। तो ये कौन सा है? अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न में आ गया। ठीक है, बात समझ आई? तो इतना समझ गया उन्हें, तो आगे बढ़ते। चलो अब क्वेश्चन आ गया आपके, इन क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। तो देखेंगे इसमें क्या पूछा गया, चेक करेंगे। ये है, उतना हार्ड नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ। उचित भिन्न को पहचाने, क्या पहचानना? उचित भिन्न को पहचानना। उचित भिन्न कौन सा होता है? उचित भिन्न हमारे पास जिसमें ऊपर वाला छोटा, अंश छोटा, इसका मतलब अंश क्या? छोटा, अंश छोटा, इसमें छोटा है, हाँ जी है। इसमें क्या है? छोटा है, हाँ जी है। और इसमें क्या है? ये क्या हमारा, ये क्या? बड़ा है, और ये भी क्या है? बड़ा है। ठीक है, यहाँ पे ये 7 भी क्या है? बड़ा है। इसका मतलब ए आएगा, बी आंसर आएगा इसका। उचित भिन्न कौन सा बनेगा? बी आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, ये हमारा उचित भिन्न है, युक्ति भिन्न मतलब है ना। उचित भिन्न, युक्ति भिन्न। लगी बात पता? ठीक है, चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, निम्न में से अनुपाती भिन्न क्या है, मतलब अनुचित भिन्न क्या पूछा है, अनुचित भिन्न इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में होता है ऊपर वाला बड़ा होता है, ठीक है, ऊपर बड़ा होता है, नीचे क्या होता है छोटा, ऊपर बड़ा छोटा नहीं है, इसमें छोटा, ये क्या है, अनुचित भिन्न है, मतलब उचित भिन्न है, ये भी उचित भिन्न है, ये है ऑप्शन नंबर सी, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। साथ में ये भी आ रही है, यहाँ पे 2 आ रहा है, ठीक है, ये दोनों आपके अनुपाती भिन्न है, कौन कौन सा, सी और डी, ठीक है, लगे पता। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका युक्ति भिन्न कौन सा, आपने देखना युक्ति भिन्न, युक्ति भिन्न निम्न में से युक्ति भिन्न को छाटिए, तो आपने इसमें से युक्ति भिन्न को छाटना कि युक्ति भिन्न आपका कौन सा होगा, ठीक है। युक्ति भिन्न आपका है यहाँ पे, युक्ति भिन्न का मतलब आपका ऊपर वाला छोटा, यहाँ ऊपर छोटा आएगा, स्मॉल आएगा, नीचे क्या आएगा, बड़ा आएगा, मतलब बिग आएगा, नीचे क्या आएगा बिग, तो ऊपर बड़ा स्मॉल, स्मॉल बड़ा है सर, ऊपर बड़ा है, ऊपर क्या बड़ा है, नीचे ऊपर छोटा है, नीचे बड़ा है, तो ऑप्शन नंबर डी, तो ये आपका आंसर आएगा ऑप्शन डी। तो यही हमारा युक्ति भिन्न है, या इसी को बोलेंगे उचित भिन्न, ठीक है। तो ये समझ गए ना, तो ये 3 क्वेश्चन की आपको पता लग गए। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन आया हुआ पेपर का, देखेंगे कैसे आपने सॉल्व करना है। तो इसमें बोला गया है 20 पैसे 2 रुपये का कितना भाग है, 20 पैसे मतलब 20 पैसे, तो कितना भाग किसका बोलेगा, 5 रुपये का, 5 रुपये नीचे आएगा, ठीक है, ऊपर कितना आएगा 20 पैसे, कितना आएगा 20 पैसे, बट इन दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, भाग तभी बन पाता है जब दोनों की यूनिट सेम हो, ठीक है, दोनों की यूनिट होना सेम होना जरूरी है, तो दोनों की यूनिट सेम करते हैं। तो इतना पता है सर हमारे को कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं, तो हमारे 5 रुपये में कितने आएंगे, तो 5 रुपये में आएंगे आपके कितने, 5 गुणा 100, कितना 500 पैसे आएंगे, कितने आएंगे 500 पैसे, तो आप लिखेंगे इसके, ये तो आ जाएगा 220 रुपये तो आ जाएंगे, बटे कितना आएगा 500 पैसे, ठीक है। अब इसी को आपने काटना है, जो कट रहा है आपका, ठीक है, देखो पैसे से पैसे कट गया, 0 से 0 कट गया, 2 कम 2 25 दूनी 50, आंसर आ जाएगा कितना, 1 बटे कितना है 25, 1 बटे 25 भाग है, यही आपका क्या है आंसर आ गया, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर यही आ गया, ठीक है, लगी बात पता। तो आई थिंक समझ गए होंगे, तो इस टाइप से आपने क्वेश्चन सॉल्व करना था। अगला क्वेश्चन इसके साथ साथ इसका साथ और दिया है, 300 ग्राम 5 केजी का कितना भाग है, 300 ग्राम 5 केजी का कितना भाग है, तो इसका मतलब 300 ग्राम, तो 300 ग्राम ऊपर रख लेंगे, और कितना 5 केजी, 1 केजी में कितना होता है, 1 केजी में होते हमारे कितने, 1 केजी में होते हैं 1000 ग्राम, ठीक है, तो आपने लिखा 5 केजी में, तो 5 केजी में कितने 5 गुणा 1000, तो 5 गुणा 1000 कितना आएगा 5000 ग्राम, कितना आएगा 5000, तो नीचे आएगा आपका कितना 5000 आ जाएगा, बात समझ आई। तो यहाँ से जो जो कट रहा है काट दो, ये तो इजी बन जाएगा, ग्राम से ग्राम कट गया, ठीक है, 2 जीरो कट गई, तो कितना आया 3 बटे कितना आया 50 आ रहा है, कितना 3 बटे 50, यही आपका आंसर आ गया, ठीक है, यही आपका क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक है, आई थिंक समझ गया होंगे, ठीक है। तो इस टाइप से आपने क्वेश्चन सॉल्व करने थे। चलो आगे करते, अभी ये क्वेश्चन आ गए, अभी इन क्वेश्चन को कैसे करना है थोड़ा सा अलग है, तो ध्यान से देखेंगे आप, ठीक है, ध्यान से आप ध्यान देंगे, ठीक है, कैसे करने। यहाँ पे हमारे पास दिया सिंपल, आप क्या करना कि अगर ऐसे इस टाइप के दिए, जो ये दिए वर्गमूल कितने, वर्गमूल वाले क्वेश्चन दिया और साथ में जोड़ दिया, मतलब ये पैटर्न रहा, अगर 3 ये क्वेश्चन दिया जैसे वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 3, वर्गमूल 6 प्लस वर्गमूल 2, और वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 1, इसमें आपके पूछा जाएगा इन तीनों में बड़ा कौन सा है, इन तीनों में छोटा कौन सा है, तो देखना जरा इन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आप इनकी गुणा करेंगे, 5 दिए 15, कितना 6 दूनी 12, 7 ही कम 7, जो बड़ा दिख रहा है सिंपल गुणे करना, जो बड़ा दिख रहा है बड़ा, ठीक है, बड़ा बड़ा क्या दिख रहा है बताओ जरा सर, बड़ा दिख रहा है हमारा वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 3, ये सबसे बड़ा है, सबसे छोटा क्या है, ये आएगा सबसे छोटा आ जाएगा आपका कौन सा, ये वाला, कितना आएगा वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 1, तो ये आपका सबसे छोटा आ जाएगा, तो यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, समझ आई बात है ना। तो प्लस वाले जब हो गए तो इस टाइप से आपने सॉल्व करनी है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया, देखो अगर ऐसे दिया प्लस वाला तो सिंपल करना, कितना 9 तिया 27, 7 पंजा 35, कितना 9 चौका
6 चौका 24। देखो सबसे बड़ा क्या दिख रहा है आपको, आपने बताना बड़ा। सर बड़ा जो यहाँ पे आएगा सबसे बड़ा कितना है, ये आ रहा है कितना, वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 5, ये बड़ा आ रहा है। और छोटा क्या आएगा, छोटा छोटा आएगा सर जो कौन सा दिख रहा है छोटा, ये आ रहा है तो वर्गमूल 6 प्लस वर्गमूल 4, ये छोटा है ये बड़ा है। ठीक है, ये हमारा आंसर आएगा। यहाँ से देखना पड़ेगा इनसे, जब ये गुणा के देख रहे हैं उसके बाद आप देख लेंगे। ठीक है, छोटा बड़ा पहचान लेंगे। ठीक है, आई बात समझ। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3। अब माइनस वाला आ गया, माइनस में ध्यान रखना। अब माइनस में पता है क्या करना, आपने इसको लिख लेना ऐसे गुणा करके, कितना 9 7 63, तो माइनस 63 लिखना आपने। कितना है 7 50 35, तो कितना माइनस के 35 लिखना। और 6 चौका 24, तो कितना माइनस के 24 लिखना। अब यहाँ पे देखना, आपने अगर बड़ा बताना है, बड़ा और क्या बताना है छोटा, तो यहाँ पे आपका तरीका ये है, कि बड़ा आपका वो होता है जो माइनस में बड़ा वो होता है जो छोटा होता है। ठीक है, मतलब ये हमारा सबसे बड़ा ये बढ़ेगा। माइनस में सबसे बड़ा वो होता है जो सबसे छोटा दिख रहा है। और माइनस इसमें इन तीनों में देखेंगे बड़ा तो ये होगा और सबसे छोटा ये होगा। माइनस में सबसे छोटा वो संख्या होंगी जो बड़ी दिख रही होगी। बड़ी यहाँ पे क्या दिख रही है 63, तो 63 सबसे छोटा है। यहाँ पे आएगा माइनस के, मतलब कि ये सबसे छोटी क्या आएगी, ये लिखेंगे आप पूरा वाला कितना, वर्गमूल 9 माइनस वर्गमूल 7 सबसे छोटी। और बड़ा क्या आपका, तो बड़ा आपका सॉरी ये वाला नहीं था, ये वाला छोटा छोटा था, ये 24, तो ये 24 में ये कितना वर्गमूल 6 माइनस वर्गमूल 4, तो ये सबसे छोटा था, ये सबसे बड़ा था। बात समझ आई। ठीक है, इस टाइप से आपने चीज़ करनी थी। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी, जब ऐसा क्वेश्चन हो हमारे पास, इस टाइप के क्वेश्चन आपने कैसे करने हैं, चलो चेक करते हैं। हाँ जी, ये क्वेश्चन हमारा, तो इसको हम सॉल्व कैसे करें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये लिख लेंगे 24 और कितना 32 और कितना 16, ये चीज़ लिख लिया आपने 24 32 और 16। अब इसको काटेंगे आप। ठीक है, काटो इधर, कितना आएगा, ये आएगा हमारा 16 8 दूनी 16 8 तिया 24 8 चौका 32। इसका मतलब जो ये बचेगा इसको आप ऐसे लिखेंगे, 3 की पावर कितना 8, और ये कितना लिखेंगे 4 की पावर कितनी 5, और ये 2 की पावर कितनी आएगी 6। ठीक है, 2 की पावर 6। ये कट गया ना, यही था हमारा, हाँ यही था। 8 दूनी 16 8 3 24 8 चौका 32, 3 की पावर 8। अब देखना पड़ेगा आपको 3 की पावर 8, 3 की पावर 8 कितना आएगा, ये चीज़ आपको चेक करनी पड़ेगी। मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 3 3 9 3 3 9 81 81 और गुणा 81 कितना है, एक ही कम एक 8 का 8, और ये कितना 8 ही कम 8 8 64 कितना 1 8 दूनी 16 और 5 6 कितना 65, ये आ गया। ये क्वेश्चन ये था, 2 की पावर 48 था, और कितना 3 की पावर कितना 32, और कितना 5 की पावर कितना था 16, ये था। ठीक है, पीछे हमने आपको उसको बोला ऐसे करना था, क्वेश्चन फ्रेमिंग में गलती थी। ठीक है, मैं चेक कर रहा था कि है गलती तो है क्वेश्चन कुछ। ठीक है, क्योंकि हमने पहले क्वेश्चन तो किया था ये। ठीक है, तो देखते हम यहाँ पे पता क्या करते हैं, घाते लिख लेते हैं। घाते कितनी 48 32 और कितने 16, घाते लिख लिया आपने। अब इसको आपने काट लेना है, काटेंगे आप कितना 16 कम 16 16 दूनी 32 16 30 48, तो यहाँ पे आपकी कितनी घात बची। अब इसको ये लिख लो यहाँ दोबारा, कितना ये आ जाएगा 2 की घात कितनी 2 की घात 3, अगला कितना है 2 3 की घात कितनी आएगी 2, और अगली कितनी 5 घात कितनी आ जाएगी 1। इसको देखो जरा आप, ये 2 की घात 3 कितना होता है, 2 की घात 3 होता है 8, 2 3 की घात 2 कितना होता है 9, और 2 5 घात 1 ही आएगा। इसमें सबसे बड़ा क्या आ रहा है, तो इसमें अगर आपने सबसे बड़ा बताना है तो बड़ा आएगा आपका कौन सा है, ये आ रहा है सर कितना 20 वाला मतलब 3 के पावर कितना 32 आ रहा है। और देखो छोटा कौन सा आएगा, छोटा देखना, छोटा आ जाएगा आपका जो सबसे छोटा कौन सा ये वाला है, इसको मतलब ये 5 के पास 16 सबसे छोटा है, 5 के बाद 16। तो ये थे इसके आंसर आपके। ठीक है, समझ आया। इस क्वेश्चन को आपने इस टाइप से सॉल्व करना था। आई थिंक समझ गए होंगे। तो ये था आपका, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। फ्रेमिंग में थोड़ी गलती थी। ठीक है, अब क्वेश्चन सही है। चलो अगले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अगर ऐसा क्वेश्चन हुआ तो हमने क्या करना है, तो पावर को लिखना है। सबसे पहले क्या करेंगे, पावर कितना है 250 है सर, कितना है 200 है,
अगला कितना 150 है, ठीक है। अब इसको आप जब काटेंगे तो जब काटेंगे इसको तो काटने पे देखना जरा कैसे काटेंगे। जीरो से जीरो, जीरो कट गई, 5 से कटेगा, 5 दिए 15, 5 चौका 20, 5 5 25 कट गया। इसका मतलब 2 की पावर कितनी आएगी 5, और 3 की पावर कितनी आएगी 4, और कितने 5 की पावर कितनी आएगी 3 आएगी, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, 2 की पावर 5 का मतलब 2 की पावर 5 का मतलब कितना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 4 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 32, इसका मतलब क्या होगा 32, कितना 32 आया। 3 की पावर 4 का मतलब कितना, 3 की पावर 4 का मतलब 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 के 4 गुण 3 9, 3 9 9 9 81, तो 81 इसका मतलब हुआ। अगला देखो 5 की पावर 3 का मतलब 5 की पावर 3 का मतलब 5 गुना 5 गुना 5, 5 25, 25 5 125, तो कितना आएगा 125, ठीक है। अब देखेंगे आप यहाँ पे ये इनमें सबसे बड़ा ये बन रहा है और सबसे छोटा ये बन रहा है, तो बड़ा इससे बड़ा मतलब ये सबसे बड़ा आएगा, सबसे बड़ा क्या आएगा 2 की पावर 50, 250, 2 की पावर कितनी 250, 250, और सबसे छोटा क्या आएगा 2 की पावर 50, सॉरी ये तो सबसे छोटा है, ये छोटा आएगा, यहाँ लिख लिए छोटा, छोटा क्या आएगा 2 की पावर 250, और बड़ा क्या आएगा, बड़ा आएगा आपका 5 की पावर 150, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा इस टाइप से, ठीक है। समझ आया, छोटा बड़ा बताना है इसमें आपने, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अब ये क्वेश्चन है थोड़ी इसमें फ्रेमिंग में इसमें भी थोड़ी गलती है, चलो यहाँ दोबारा लिख रहा हूँ। वर्गमूल 2 दिया है और क्या घनमूल, और घनमूल कितना 3 है, ठीक है। तो इसमें आपने छोटा बड़ा बताना है। तो एक चीज़ तो आप देखो, एक चीज़ अगर याद रख सकते हैं, वर्गमूल 2 का मतलब होता है, वर्गमूल 2 का मतलब 1.414 कुछ इस टाइप से होता है अप्रोक्सीमेट, ठीक है। और वर्गमूल 3 का मतलब होता है 1.73 इस टाइप से हमारा होता है, इतना आप अप्रोक्स याद रख सकते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पे बड़ा कौन सा ये होता है, ये वर्गमूल की बात सर, वर्गमूल की बात है वर्गमूल, बट ये घनमूल है, घनमूल अलग होगा, ठीक है। वर्गमूल में ये मान होते हैं, वर्गमूल 2 होता है, ये वर्गमूल 3 होता है ये, ठीक है। बट ये घनमूल है, ठीक है, ये अलग है। तो देखेंगे आप यहाँ ध्यान से, तो अब यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो ये वर्गमूल 2 है, वर्गमूल 2 का मतलब कितना 2 वर्गमूल 2, और ये कितना 3 वर्गमूल 3। तो आपने क्या करना होता है, इसकी इसकी ये कितना वर्गमूल है तो इसको मैंने बराबर बनाना है। देखो दोबारा लिख रहा हूँ, ये कितना वर्गमूल कितना 2, और कितना घनमूल कितना है, घनमूल कितना है 3 है। तो देखो यहाँ 2 है, ये 3 है, ये 2 है यहाँ पे, है ना। इसको बराबर बनाना, तो आप क्या करो, आप करेंगे इसको 3 से गुणा कर दो, 3 दूनी 6, इसको किस 2 से गुणा कर दो, तो कितना बराबर बन जाएगा। इसको बराबर बन, शॉर्ट सम जो यहाँ पे आएंगी इसको हमने सेम बनाना, इसको सेम बनाना। तो अगर हमने 3 से गुणा की तो इतनी पावर यहाँ पे लगानी, यहाँ 2 से गुणा है तो इतनी पावर यहाँ पे लगानी, तो ये बन जाएगा घनमूल 6 रूट कितना 2 की पावर 3 का मतलब 2 गुना 2 8, ठीक है। और इसका मतलब क्या है घन 6 रूट कितना 9। तो बड़ा कौन सा ये आ रहा, इसका मतलब बड़ा आपका ये है, बड़ा आपका घनमूल 3 आएगा, और छोटा क्या आएगा, छोटा आएगा आपका कितना वर्गमूल 2। तो ये चीज़ आपका आ जाएगा, तो इस टाइप से देखना, ठीक है। आई बात समझ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ये बीसी का क्वेश्चन है, जैसे हमने किया था। देखो इसमें देखना आपने, ये कितना है वर्गमूल 2, यहाँ पे घात कितनी है 2। अगला कितना है घनमूल 3, यहाँ घात कितनी है 3, यहाँ कितनी है 2। अगला कितना, यहाँ पे घात कितने 5th रूट कितना 5। अगला कितना है 13 रूट कितना 6, ठीक है। अब इनको आपने क्या करना है, इसमें बताना है बड़ा कौन सा छोटा कौन सा, ये चीज़ आपने इसमें बतानी है। तो यहाँ पे देखना हमने ध्यान से, ये देखो ये कितना है 2 है, और ये कितना 3 है, और ये कितना है 5 है, और कितना है 6 है। 2 3 5 और 6 ये दिया है, हमने इसका एलसीएम लेना। तो 2 से जाएगा, पहले 2 से जाएगा कितना 2 एकम 2, 3 का 3, 5 का 5, और कितना 3 दूनी 6। फिर जाएगा 3 से, 3 जाएगा 1 1 कितना 5 और 1, फिर जाएगा आगे से 5 से, तो 5 दूनी 10, 10 या 30, 30 आपका, ठीक है।
मेरे को लगा इसमें फ्रेमिंग की, इसमें भी गलती हमारी क्वेश्चन में, क्योंकि इसमें हमारा फ्रेमिंग गलती है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन, ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ। इसमें हमारा यहाँ पे 4 आना था, कितना था यहाँ 4 था, बाकी सब ठीक है, ठीक है, ये 4 था आपका, ठीक है, फोर्थ मतलब ये फोर्थ रूट था। मतलब इसको दोबारा लिख रहा हूँ मैं, इसको दोबारा लिख लेते हैं। जो क्वेश्चन था ना इस टाइप से था हमारा, दोबारा लिख रहे हैं हम नीचे। कितना था, वर्गमूल 2 और कितना घनमूल, कितना घनमूल 3 और कितना फोर्थ रूट कितना 5 और सिक्स रूट कितना 13, ये दिया था। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 2 यहाँ पे 2 ना, 2 3 4, 4 और 6, इन सभी का एलसीएम कितना आएगा, 2 का 3 का 4 का और 6 का 12 आएगा। तो 12 बनाने की कोशिश करते, तो इसको किससे करना पड़ेगा, इसकी पावर कितनी लगानी पड़ेगी, तो इसको 6 से गुना करनी पड़ेगी, तो 6 ही पावर लगानी पड़ेगी। इसको 4 से गुना करनी पड़ेगी, 4 ही पावर लगानी पड़ेगी। इसको 3 से गुना करनी पड़ेगी और 3 ही पावर लगानी पड़ेगी। इसको 2 से गुना करनी पड़ेगी और 2 ही पावर लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये जो बनेगा, ये दोबारा देखो नीचे नीचे क्या बन जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है, 12th रूट कितना 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 का मतलब 2 की पावर 6 का मतलब 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 64, तो कितना 64 आ जाएगा, ठीक है। 2 की पावर 6 का मतलब होता है 64, ठीक है। अब अगला देखो, ये 12th रूट कितना, 12th रूट बनेगा कितना 3 की पावर 4, तो 3 की पावर 4 का मतलब 3 गुना 81, 81। अगला आएगा 12th रूट कितना 125। अगला ये कितना 12th रूट कितना 169। इसका मतलब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया गया है, ठीक है, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, ठीक है। तो ये हमारा बनेगा, ठीक है, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, तो ये चीज़ बनेगा हमारा, ठीक है। तो इसका मतलब सबसे बड़ा आपका ये आएगा। हाँ जी, क्वेश्चन हमारा ये जो क्वेश्चन है दोबारा फ्रेमिंग देते हैं, कितना है वर्गमूल 2, कितना वर्गमूल 2 और बाहर अगला कितना है घनमूल 3 और ये दिया 4th रूट 5 है ये, ठीक है, 4th रूट 5 ये गलत दिया है, ठीक है। अगला हमारा कितना है 6th रूट कितना है 13 दिया। अब हमने यहाँ पे करना क्या है, ये 2 3 4 6 का एलसीएम लेना, कितना है 12, तो 12 बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ घात कितनी 6 से, तो पार भी 6 लगाएंगे। इसको यहाँ पे किससे गुना 4 से, तो घात में कितनी 4 लगानी, और यहाँ पे किससे कितनी घात, यहाँ 3 से गुना करनी तो 3 ही घात लगानी, यहाँ 2 से गुना करनी तो 2 ही घात लगानी, ठीक है। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, ये देखो ये, अब इसको गुना कर लो, कितना आएगा, ये आएगा 6 दूनी 12, 12 आएगा, 2 के पास 6 होता है 64, ठीक है। अब अगला कितना आएगा, ये आएगा 12 और कितना 3 के पावर 4, 3 के पावर 4 का मतलब 3 के पावर 4 का मतलब 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9 9 81, कितना 81। और अगला कितना आएगा, ये आएगा 12th रूट कितना 125 और ये कितना है 12th रूट कितना आएगा 169। तो सबसे बड़ा आपका ये बनेगा आपका, ठीक है, सबसे बड़ा ये, उससे बड़ा ये सीक्वेंस रहेगा, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा ये चीज़ आएगा, ठीक है। तो अब लिखना हमने सबसे बड़ा, तो बड़ा क्या आएगा, ये आएगा 6th रूट 13 और छोटा क्या आएगा, छोटा आएगा आपका √2, सब छोटा √2 है, तो ये आपका था, ये चीज़ आपने बताना, ठीक है। आई थिंक समझ गए, तो इस टाइप से आपने बताना था। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें बताना हमने सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है। देखो पॉइंट के बाद 3 है, पॉइंट के बाद 4 है, पॉइंट के बाद 2 है और पॉइंट के बाद क्या है 3 है। अगर हमने सबसे बड़ा बताना, पॉइंट के बाद जो सबसे बड़ा वही सबसे बड़ा होगा, तो सबसे बड़ा क्या है 0.459। अब अगर बोला आपने छोटा, तो पॉइंट के बाद जो सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा क्या आंसर ये वाला 0.259, तो ये आपका आंसर आएगा, ठीक है, सबसे बड़ा, ठीक है, ठीक है। ये चीज़ तो आ गया आपको, ठीक है, बताना है। तो एक चीज़ और याद रखना इसमें, आपने ये चीज़ भी याद रखना, एक होता है ये चीज़ लिख लो आप, थोड़ा सा लिख लो पॉइंट, एक होता है आरोही क्रम, आरोही क्रम
ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, इसमें लिखते छोटे से बड़ा, क्या लिखते, छोटे से बड़ा लिखते हैं, मतलब इस टाइप से आता है, छोटे से बड़ा ऐसा ग्राफ पर जाता है। ठीक है, और पहला ये होता है। दूसरा अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम का हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, इसमें तो बड़ा, सबसे पहले बड़ा आता है और उसके बाद क्या आता है, सबसे छोटा, सबसे छोटा। ठीक है, सबसे छोटा, मतलब ऐसे करते हो। ठीक है, बात समझ आई? तो ये चीज़ आपने याद रखनी, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। ठीक है, अब देखो इसमें आपने किस चीज़ में बताना है, आरोही क्रम बताना होगा मान लो। तो सबसे छोटा देखेंगे सर, पहले सबसे छोटा क्या है आपका, सबसे छोटा 0.259 ग्रेटर। अगला उसके बाद क्या आएगा, ये देखो 3 है या 6 है, ये कितना 34, तो पहले 34 आएगा, मतलब कि ये 36 है 34। देखो तो पहले आएगा 0.3458, उसके बाद ये आएगा 0.365, अगला सबसे बड़ा आएगा 0.459। तो ये सबसे बड़ा, ये सबसे छोटा, तो ये ऑर्डर रहेगा आपका इंक्रीजिंग। ठीक है, आई थिंक समझ गए। तो इस टाइप से आपने करना था। क्वेश्चन नंबर 8 आपका ये था। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9, ये भी आप इजीली कर सकते हैं। तो पॉइंट देखो, सबसे छोटा तो ये दिख रहा है, 0.0 है, 0.5 है, 0.59 है, 0.5 है, इसका कुछ नहीं तो 0 ही है, इसके आगे लगा सकते हैं। तो सबसे छोटा क्या आएगा सर, आरोही क्रम देखेंगे आप, आरोही क्रम, आरोही क्रम में देखेंगे तब सबसे छोटा पहले 0.05 है, उसके बाद क्या आएगा, ये वाला आएगा 0.50 आएगा। ठीक है, इससे बड़ा, और इससे बड़ा क्या आएगा, इससे बड़ा आएगा 0.55, और सबसे बड़ा 0.59। अगर अवरोही क्रम में लगाना, अगर अवरोही क्रम में लगाना है, तो अगर अवरोही क्रम में सबसे बड़ा तो 0.59, इससे छोटा 0.55, इससे छोटा 0.5, उससे छोटा 0.05। तो ये रहेगा हमारा ऑर्डर। ठीक है, तो इस टाइप से आपने आरोही क्रम और अवरोही क्रम, अवरोही क्रम करना था। ये आरोही क्रम है, ये अवरोही क्रम। ठीक है, बात समझ आई? ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10। ये आपने खुद करना, होमवर्क क्वेश्चन है आपका, ये कर लेंगे आप। ठीक है, उतना हार्ड नहीं है। ठीक है, चलो दिक्कत अगर आ ही रही है तो देखो जरा यहाँ पे कितना पॉइंट के बाद कितने 2 अंक 0 है, पॉइंट के बाद 1 0 है, पॉइंट के बाद 1 0 है, तो सबसे छोटा तो ये आएगा कितना 0.005। उससे छोटा क्या आएगा, इन दोनों में छोटा कौन सा, ये वाला है, ये 50 होगा यहाँ। ठीक है, 50, तो कितना है 0.05 है ना, उसके बाद 0.055, उसके बाद सबसे बड़ा 0.505। तो ये सबसे बड़ा, छोटा ये आरोही क्रम हुआ, कौन सा है, आरोही क्रम। अवरोही करना तो इसको उल्टा करके लिख लो। ठीक है, बात समझ आई? तो मैंने बता ही दिया, ये सबसे छोटा है, ये छोटा है, ये सबसे बड़ा है। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, अब इसमें आपने बताना छोटे से बड़ा बताना है, छोटा और बड़ा बताना है इसमें आपने। ठीक है, छोटा और बड़ा बताना है, ये बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन पे पेपर में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये कितना 15 बटे कितना दिया है 16, और कितना 19 बटे कितना दिया 20, अगला 24 बटे कितना दिया 25, और कितना 34 बटे कितना दिया 35। ठीक है, तो ये दिया हुआ। ठीक है, तो इसमें आप क्या करते हैं, इसमें करते हैं जो, एक मिनट, ऐसे क्वेश्चन हमारे कितना 15 बटे कितना है 16, और कितना था 19 बटे कितना था 20, और कितना 24 बटे कितना था 25, अगला कितना था 34 बटे कितना था 35। तो देखो डिफरेंस, देखो इनका डिफरेंस देखेंगे, यहाँ सर एक डिफरेंस है, यहाँ पे भी एक का डिफरेंस है, एक का डिफरेंस है, एक का डिफरेंस, सभी का एक एक का डिफरेंस है। हाँ जी, एक एक का डिफरेंस है। अब इसमें पता क्या होता है, इसमें जिसमें जो सबसे बड़ा दिख रहा है वो सबसे बड़ा, बड़ा क्या आएगा 34 बटे 35, और छोटा, छोटा क्या आएगा, छोटा आएगा जो सब छोटा दिख रहा है 15 बटे कितना 16, तो 15 बटे 16 क्या दिख रहा है, सबसे छोटा दिख रहा है। हाँ समझ। तो देखो सर यहाँ पे भी आपका क्या डिफरेंस एक ही है, यहाँ देखो डिफरेंस सर एक ही है 88/89, एक है यहाँ पे भी, 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 एक है। तो बड़ा क्या आएगा इसमें, तो बड़ा आएगा आपका, सबसे बड़ा यहाँ पे क्या दिख रहा है हमारे पास,
ये वाला दिख रहा है, तो सबसे बड़ा है कितना 93 अपॉन कितना आएगा 94, और छोटा क्या आएगा, छोटा आएगा जो सबसे छोटा दिख रहा है, सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है, ये वाला 71/72, तो ये आएगा सब आपका, ठीक है, ये सबसे छोटा ये सबसे बड़ा, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट आपका, जब अंतर समान ना हो, तो अगर अंतर समान ना हो ना तो इसका डिफरेंस देखो, सो इसका डिफरेंस कितना है एक का, इसका डिफरेंस कितना है एक का, इसका डिफरेंस कितना है एक का, नहीं इसका दो का, यहाँ पे कितना डिफरेंस है दो का, यहाँ पे आपका दो का डिफरेंस है, यहाँ दो का डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पे कितना तीन का डिफरेंस दिख रहा है, तो जिसमें सबसे कम डिफरेंस वो सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा 8/, कितना 9, जिसमें सबसे ज़्यादा वो सबसे छोटा 8/11। तो यहाँ पे कितना दो का, यहाँ कितना है 5 का, यहाँ कितना है 8 का, तो सबसे बड़ा क्या हमारा 5/7, सबसे छोटा 3/11, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसमें डिफरेंस कितना है 4 का, यहाँ पे डिफरेंस कितना है, यहाँ पे कितना है 7 का, यहाँ पे बहुत ज़्यादा 9 का है, तो सबसे बड़ा आएगा आपका 3/7, अब सबसे छोटा आएगा आपका कितना 4/13, ठीक है, बात समझाई, तो ऐसे बताने थी अपनी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हमारा ये क्वेश्चन 13, क्वेश्चन नंबर 13, इसमें आपने क्या बताना, सबसे बड़ी बड़ी भिन्न बतानी, सबसे बड़ी वाली, तो सबसे बड़ी वाली क्या हमारे पास दिया हुआ, देखो डिफरेंस देखो ज़रा इनके, डिफरेंस कितने कितने आ रहे हैं, तो डिफरेंस आ रहे हैं यहाँ पे कितना 4 का, यहाँ डिफरेंस कितना 9 का, यहाँ डिफरेंस कितना 2 का, और यहाँ पे डिफरेंस कितना आपका 5 का, तो सबसे बड़ी बतानी, तो सबसे बड़ी आपकी कौन सी आएंगी, ये 7/9, 7/9 ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये था आपका इसका आंसर। चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ अवरोही क्रम में कौन सा, अवरोही क्रम में बताना आपने, ठीक है। तो अगर आपने इसका अवरोही क्रम बताना है तो देखेंगे आप इसका अवरोही क्रम क्या क्या संख्या हमारे पास, एक तो 9/11 है, इसका डिफरेंस कितना है 2 का, इसका डिफरेंस 2 का, इसका भी 2 का, इसका भी 2 का, 2 का सभी का डिफरेंस, तो इसका मतलब जो सबसे बड़ी दिख रही है वो सबसे बड़ी, जो सबसे छोटी दिख रही है सबसे छोटी, तो यही हमारा सही है, यही हमारा सही है, तो सबसे छोटी दिख रही है सबसे बड़ी है, तो यही आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है। और यही क्रम घटते क्रम में सबसे बड़ा उससे छोटा, उससे छोटा, उससे लास्ट से सबसे छोटा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर था। चलो क्वेश्चन नंबर अगला, आरोही क्रम में लगाना है, तो आरोही क्रम में लगाएंगे तो देखो, तो इसका डिफरेंस कितना 2 का, इसका 2 का, इसका 2 का, इसका 2 का, तो इसका मतलब सबसे बड़ा क्या आएगा 9/11, तो 9/11 किस में दिख रहा है, एक ही में दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखो, यहाँ दिख रहा है, तो यही आपका सारा सबसे छोटा ही, सबसे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा है, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपने सॉल्व करने थे 15, ठीक है। अब एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपने करने होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। अब आप खुद कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए, ठीक है, ये वाला बता सकते हैं आप, ठीक है, ये वाला कर सकते हैं, ठीक है। चलो मैं एक तरीका और देता हूँ इसका, ठीक है, अगर आपने इस टाइप से करना, वो जो तरीके तुमने बताए वो तरीके तो लगाएंगे, पर इसको ऐसे भी कर सकते हैं 7/15 और कितना 3/10, ठीक है। तो आप एक तरीका और भी सीख सकते हैं, अगर किसी ने सीखना हो तो ये देखो 10 70 और 15×3 = 45, तो गुणा करके ये आ रही, तो यहाँ पे बड़ा कौन सा होगा, ये होंगी, ठीक है, बड़ी क्या होंगी ये वाली, ठीक है, बात समझ आई। तो बड़ी क्या आएंगे हमारी 7/, ये आंसर आएगा। क्या इसमें 3 भी है क्या, इसका डिफरेंस कितना आएगा 8 का, इसका डिफरेंस कितना आएगा 3 का, इसका डिफरेंस कितना आएगा 7 का, ये फ्रेंग में क्वेश्चन गलत हुआ है दोनों, तो आगे करते हैं, ठीक है, इसमें गलती है कुछ, ठीक है, आप नहीं छोड़ देना। तो ये थी आज की आपकी क्लास, ठीक है, तो धन्यवाद। तो ये आपका भिन्न वाला टॉपिक था, फ्रैक्शन वाला टॉपिक था, तो फ्रैक्शन वाला टॉपिक आपने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, छोटा मैं बना रहा हूँ ताकि आप देख ले वीडियो को ध्यान से, ठीक है। तो धन्यवाद, इतना ही आज के लिए।